वेलकम टू माय चैनल की फॉर यू एक्टिविटीज। डियर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि बहुत जल्द हमारे साथ दूसरे भी असातिज़ा अपने अपने सब्जेक्ट के वीडियोस के लिए जुड़ने वाले हैं, उसी कड़ी में आज का पहला वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं नगर परिषद उर्दू हाई स्कूल अंजनवा सूरजी के असिस्टेंट टीचर शेख अंसार साहब, जो मेरे साथी हैं। आज वो आपको अपने इस पहले वीडियो में उर्दू के गजल के अज्जाए तरकीबी इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह हमारे साथ और जुड़ेंगे मैथ्स के लिए रफीक नौरंगाबादी सर, जो आपको मैथ्स की बारीकियां समझाएंगे। उसके अलावा साइंस और दूसरे सब्जेक्ट के भी टीचर्स को हम हमारे चैनल पर जोड़ने के लिए कोशिश करेंगे। तो आइए हम आपसे मिलाते हैं हमारे स्कूल के उर्दू के बहुत ही माहिर टीचर जनाब शेख अंसार साहब। अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको आज उर्दू कवायद के अंदर इस तरह असनाफ़ सुखन रहती है, उसके असनाफ़ सुखन के कुछ हिस्से हैं, कुछ किस्में हैं। उसी में से एक किस्म उसकी बहुत मकबूल सिनफ है जिसका नाम है गज़ल। गज़ल के मुताल्लिक हम लोग गज़ल को किस तरह पहचानेंगे, गज़ल कैसी बनाई जाती है, गज़ल में क्या होना चाहिए, इसके मुतालिक हम गज़ल को समझने के लिए सबसे पहले गज़ल के अज्जाए तरकीबी, मैं आपके सामने जिस तरह मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा हूँ गज़ल के अज्जाए तरकीबी। गज़ल के 4 अज्जाए तरकीबी है। गज़ल का पहला अज्जा मतला। मतले के मुतालिक जैसा कि हम लोग सुनते हैं कि गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। ये तो हम लोग सुनते ही चाहिए, गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। मगर गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है तो हम लोग इसको पहचानेंगे कैसा, क्या मतला है और मतला किस तरह किस बात पर डिपेंड रहता है। तो देखिए इसमें कोई शक नहीं कि गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, मगर मतले को ही हम लोग अगर देखेंगे यहाँ जिसके मतले की खासियत ये है कि जिसके दोनों मिसरों में रदीफ और काफिये की पाबंदी की जाती है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे किसी भी कोई गज़ल का मतलब पढ़ेंगे, जैसे माजिद देवबंदी की मशहूर गज़ल है कि सामान्य तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। अब सामान्य तिजारत मेरा ईमान नहीं है, जिसके दोनों मिसरों में हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, दोनों मिसरों में रदीफ़ा काफ़िये की पाबंदी की गई है। अब ऐसा नहीं है कि गज़ल का पहला शेर गज़ल लिखने के लिए या गज़ल के अंदर या गज़ल में रदीफ़ का होना ज़रूरी है, बग़ैर रदीफ़ की भी बहुत सारी गज़लें लिखी गई है। तो इसी में अपन जिसके दोनों मिसरों में काफ़िये की पाबंदी की गई हो। बाकी आप गज़ल के जितने भी शेर देखेंगे, दूसरा तीसरा चौथा जितने भी शेर देखेंगे आप, उसके बाद में आपको दोनों मिसरों में पाबंदी नहीं मिलेंगी, सिर्फ सेकंड वाले मिसरे में ही पाबंदी मिलेंगी। 2 मिसरों से शेर बनता है, मिसरा प्लस मिसरा इक्वल टू शेर, 2 मिसरों से मिलकर एक शेर बनता है। दोनों मिसरों में काफिये की पाबंदी रहेंगी तो ही वो मतला रहेगा। अगर एक मिसरे में होता है उसके बाद के तमाम शेरों में ऐसी होता है। मतले गज़ल के अंदर अपने शायर अपने लिहाज से एक से ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकता है। जैसे भाई पहला मतला हुस्ने मतला, मतला सानी, मतला सलासी, उसके बाद का मतला, उसके बाद में मतला, 2-3 भी मतला इस्तेमाल कर सकता है मतले के शेर। मगर ज़्यादातर गज़लों में एक ही मतला इस्तेमाल होता है, ये मतले की तारीफ। अब इसके बाद गज़ल का दूसरा अज्जा रदीफ। अब हम लोग जब मतला पहचानेंगे, भाई मतलब मैंने भी आपको तारीफ बताया मतले की कि जिसके दोनों मिसरों में रदीफ और काफिये की पाबंदी की जाती है। अब रदीफ तो हमको जाहिर सी बात है कि रदीफ मालूम पड़ना चाहिए, रदीफ क्या है ये। तो रदीफ मिसरे के आखिर में आने वाले एक जैसे लफ्ज या उनका मजमुआ रदीफ कहलाता है। मिसरे के आखिर में, जैसे मैंने भी आपको एक शेर बोला था कि सामाने
तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर, ये मेरी शान नहीं है। जिसका मैंने आपको ये बोला था कि मतले का शेर है, ये मतला है गज़ल का। अब इसमें हम लोग रदीफ पहचानेंगे कि भाई रदीफ क्या है। तो रदीफ की तारीफ क्या है? मिसरे के आखिर में आने वाले एक जैसे लफ्ज या इनका मजमुआ रदीफ कहलाता है। अब मिसरे के आखिर में जाहिर सी बात है मिसरा प्लस मिसरा बराबर शेर, तो ये मिसरा हो गया, पहला मिसरा दूसरा मिसरा, दोनों मिलके एक शेर हो गए, एक शेर हो गया। तो अब मिसरे के आखिर में एक जैसे लफ्ज या लफ्जों का मजमुआ कौन सा दिख रहा है आपको? एक जैसे लफ्ज या लफ्जों का मजमुआ आपको दिख रहा है नहीं है, नहीं है। ऊपर के मिसरे में भी है, नहीं है, नीचे के मिसरे में भी। इसका मतलब नहीं है जो है वो रदीफ है। एक जैसे लफ्ज रदीफ कैसा नहीं है, रदीफ एक लफ्ज में भी आ सकता है, दो भी, तीन भी, अल्फाज का मजमुआ भी हो सकता है पूरा बहुत सारा। जैसे यहाँ पर दो लफ्ज आए हैं, नहीं है, दो अल्फाज है, ऐसी बहुत सारे अल्फाज का मजमुआ भी हो सकता है रदीफ। रदीफ में जाहिर सी बात है रदीफ में ऐसा नहीं है कि एक लफ्ज एक भी हो सकता है, एक लफ्ज भी हो सकता है, सिर्फ है भी हो सकता है, मगर शर्त यह है एक जैसे होना, हूँ बहू होना। जैसे नहीं है, नहीं है, पूरा हूँ बहू है। अब इसके बाद तीसरे अज्जा पे आते हैं हम, गजल का तीसरा अज्जा काफिया। मिसरे में रदीफ से पहले एक जैसी आवाज वाले लफ्ज को काफिया कहते हैं। रदीफ से पहले, मिसरे में रदीफ से पहले आएगा। अब आप लोग देखेंगे कि मिसरे में रदीफ से पहले, तो हम लोग ये शेर देख रहे हैं, इस शेर में हमको रदीफ से पहले क्या दिखाई दे रहा है? रदीफ से पहले जिसकी आवाज एक जैसी हो। अब रदीफ से पहले जिसकी आवाज एक जैसी हो, ऐसा हमको जो वर्ड दिख रहा है, जो लफ्ज दिख रहा है, वो कौन सा है? ईमान, और दूसरा शान। जिस तरह हम लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं राइमिंग वर्ड्स, देयर, वेयर, शेयर पढ़ते हैं ना अंग्रेजी में, कैट, गैट, इस तरह के जो वर्ड पढ़ते हैं अपन अंग्रेजी में जो पढ़ते हैं वो राइमिंग वर्ड्स, वही हम काफी अल्फाज। तो एक जैसे आवाज निकलना चाहिए। जैसे उर्दू में आप लोगों ने, पंजाबी लोगों ने बहुत रिवायत डाली है इसकी, कभी आप लोगों ने देखा कोई सही अल्फाज नहीं है मगर बहुत रिवायत डाली है, चाय वाय, लस्सी वस्सी। तो हम लोग उर्दू के अल्फाज इधर उधर, यहाँ वहाँ, कहाँ, ये जितने भी है जिनकी आवाज़, जिनका साउंड, जिनकी आवाज़ एक जैसी निकलती है, एक जैसी आवाज़ वाले लफ्ज़, इसमें एक जैसे लफ्ज़, एक जैसी आवाज़ वाले लफ्ज़, ईमान, शान, जान, जितने भी ऐसा कुरान, जो भी आएंगे ऐसे अल्फाज पूरी गज़ल में, ये इस तरह के एक जैसी आवाज़ वाले लफ्ज़ को काफिया कहा जाता है। अब इसके बाद गज़ल का आखिरी अज्जा मक्ता। मक्ते के ताल्लुक से हम लोगों को सबको पता है जैसा कि भाई गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है मक्ता कहलाता है। अब हम गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तखल्लुस शायर का असल नाम की जगह जो शायर शायरी के लिए जो नाम इस्तेमाल होता है वो नाम इस्तेमाल करता है, उसे हम लोग उसका तखल्लुस कहते हैं। जैसे बहुत सारे शायरों का आप देखो, जैसे मिर्ज़ा गालिब के बारे में, गालिब आपका तखल्लुस है मगर गालिब का असल नाम क्या है? गालिब आपका तखल्लुस है। गालिब का असल जो नाम है, सही नाम है, वो है असदुल्ला खां। असदुल्ला खां ये नाम है आपका गालिब का, मगर गालिब ने अपना तखल्लुस रखे गालिब। तो तखल्लुस के अब और पहचानने के लिए हम लोगों को और पहचानना है कि भाई गज़ल का आखिरी शेर, अगर किसी ने बीच में दरमियान में लाके हम लोगों से पूछ लिया कि भाई गज़ल का ये आखिरी शेर मक्ता कैसा है, तो उसके पहचानने के लिए और भी आसान बात कि तखल्लुस जहाँ भी शायर इस्तेमाल करता है तखल्लुस पर इस तरह का एक निशान रहता है, इससे हम लोग पहचान लेंगे कि शायर का तखल्लुस है। तो गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है इसे मक्ता कहते हैं। तो आज मैंने आपके सामने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आप लोगों को गज़ल की अज़्ज़ाए तरकीबी समझा सकूं। इंशाल्लाह इसके बाद में और भी जो कुछ रहेगा उर्दू के मुतालिक, उर्दू कवायद, उर्दू ग्रामर के मुतालिक जो बहुत सारी असनाफ़ सुखन है, जुमलों की अक़साम है, जुमलों की किस्में हैं, रमज़ व औक़ाफ़ है, और बहुत सारी चीज़ें जो है उसके मुतालिक मैं आपको आगे भी मालूमात दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।
तो ये थे हमारे अंसार सर, जिन्होंने आज आपको उर्दू का पहला वीडियो गज़ल के अज़ाय तरकीबी इस पे जो है तो बताया है। इंशाल्लाह आगे भी आप इनसे और फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल E4U एक्टिविटीज़ को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहे मेरे साथ, देखते रहे मेरा चैनल E4U एक्टिविटीज़। थैंक यू वेरी मच।